क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस पेट की चर्बी थोड़ी सी कम हो जाए। आप 100 क्रंचेस लगा चुके हैं, सुबह गर्म पानी में नींबू शहद मिलाकर पी चुके हैं और न जाने इंटरनेट पर देखे कितने फैट कटर ड्रिंक्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन पेट की चर्बी टस से मस नहीं होती। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम किसी मैजिक पिल, 7 डे क्रैश डाइट या बिना सिर पैर के घरेलू नुस्खों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्योर साइंस की। पेट की चर्बी यानी विसरल फैट सिर्फ आपके कपड़ों की फिटिंग खराब नहीं करती, बल्कि आपके लीवर, पैनक्रियाज और आंतों के आसपास जमा होकर हार्ट की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा 300% तक बढ़ा देती है। आज मैं आपको साइंस पर आधारित ऐसे 7 वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जो आपके जिद्दी बेली फैट के पीछे असली मास्टरमाइंड इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन को रीसेट कर देंगे। अगर आपने इन 7 स्टेप्स को अपनी लाइफ में लागू कर लिया तो 30 से 60 दिनों के अंदर आपकी कमर का साइज इंच दर इंच कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तरीका नंबर 1 है इंसुलिन को कंट्रोल करो, बेली फैट अपने आप कम हो जाएगा। विज्ञान का सीधा नियम है, यू कैन नॉट बर्न फैट इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, यानी जब तक आपके खून में इंसुलिन हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, आपका शरीर फैट स्टोरिंग मोड में बना रहेगा। ये फैट को बर्न नहीं कर पाएगा। इंसुलिन आखिर है क्या? इंसुलिन हमारे शरीर का कीपर हार्मोन है। जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद चावल, मैदा, चीनी, ब्रेड या फिर जंक फूड खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन का सैलाब छोड़ता है। इंसुलिन इस एक्स्ट्रा शुगर को ले जाकर सीधे आपके पेट और कमर की कोशिकाओं में फैट के रूप में लॉक कर देता है। तो इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? अपनी डाइट में रिफाइंड कार्ब्स को कम करें, जैसे सफेद चीनी, पेस्ट्री, बिस्किट और मैदे से बनी चीजों को अपनी प्लेट से पूरी तरह से हटा दें। साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड चुनें। अपनी डाइट में ओट्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। इसके साथ ही प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन बहुत फायदे देता है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाएं तो उसके साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट जरूर लें। यह ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ने से रोकता है, जिससे इंसुलिन शांत रहता है और शरीर जमी हुई चर्बी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। और तरीका नंबर 2 है अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर की डोज दोगुनी करें। क्या आप जानते हैं कि हर 10 ग्राम सॉल्युबल फाइबर जो आप अपनी डाइट में जोड़ते हैं वह 5 साल के भीतर आपके विसरल फैट यानी अंदरूनी चर्बी को 3.7% तक प्राकृतिक रूप से कम कर देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये NCBI के आंकड़े हैं। आखिर सॉल्युबल फाइबर काम कैसे करता है? जब आप सॉल्युबल फाइबर खाते हैं तो यह पानी को सोखकर एक गाढ़ा जेल बना लेता है। यह जेल आपके पाचन तंत्र में जाकर भोजन के पचने की गति को धीमा कर देता है। इसके 2 फायदे होते हैं। पहले नंबर पर यह आपके दिमाग को फुलनेस का सिग्नल भेजता है, जिससे भूख बढ़ाने वाला हार्मोन जिसे ग्रेलिन कहते हैं वो शांत हो जाता है। और दूसरे नंबर पर यह आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया का खाना बनता है। ये गुड बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो सीधे आपकी बेली फैट बर्निंग प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। अगर सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेस की बात करें तो अलसी के बीज, चिया सीड्स, इसबगोल की भूसी, बीन्स, छोले, राजमा, एवोकाडो और सेब, ये सभी सॉल्युबल फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और तरीका नंबर 3 है प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट और नीट का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए सिर्फ कम खाना पड़ता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सही चीज ज्यादा खाने से भी वजन घटता है। इसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी TEF। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने और ब्रेक डाउन के लिए आपके शरीर को खुद की कैलोरी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो केवल 5 से 10% कैलोरी पचने में खर्च होती है। जब आप फैट्स खाते हैं तो केवल 0 से 3% कैलोरी खर्च होती है। लेकिन जब आप प्रोटीन खाते हैं, पनीर, टोफू, एग्स, तो शरीर को उसे पचाने के लिए 20 से 30% कैलोरी खुद बर्न करनी पड़ती है। यानी अगर आपने 100 कैलोरी प्रोटीन से ली तो 30 कैलोरी तो उसे पचाने में ही शरीर उड़ा देगा। इसके अलावा प्रोटीन आपके लीन मसल मास को बचाकर रखता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई रहता है। इसके साथ इस्तेमाल करें नीट का पावर। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जिम में 1 घंटा पसीना बहाने के अलावा आप दिन के बचे हुए 23 घंटों में कितनी हलचल करते हैं? लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, फोन पर बात करते समय टहलें,
हर 45 मिनट में अपनी कुर्सी से उठकर 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। यह छोटी छोटी हरकतें पूरे दिन में 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करती हैं, जो सीधे आपके पेट के फैट से आती हैं। और तरीका नंबर 4 है स्ट्रेस को कम करें। अगर आप डाइट को सही ले रहे हैं, वर्कआउट भी ठीक कर रहे हैं, फिर भी आपका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा अपराधी हो सकता है स्ट्रेस यानी तनाव। जब आप लगातार मानसिक स्ट्रेस, काम के प्रेशर या चिंता में रहते हैं, तो आपकी एड्रिनल ग्रंथियां यानी एड्रिनल ग्लैंड्स एक हार्मोन छोड़ती हैं जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार यह कॉर्टिसोल बढ़ता है तो शरीर को लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस इमरजेंसी कंडीशन में कॉर्टिसोल शरीर को सिग्नल देता है वह तुरंत एनर्जी बचाए और एक्स्ट्रा फैट को सबसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर स्टोर कर दे। और इंसानी शरीर में फैट स्टोर करने की सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? वो होता है आपका पेट। हाई कोर्टिसोल न केवल आपके पेट की चर्बी जमा करता है, बल्कि आपकी क्रेविंग्स को भी बढ़ा देता है। आपको मीठा, नमकीन और जंक फूड खाने की तीव्र इच्छा होती है। अश्वगंधा का सेवन क्लिनिकली सिद्ध कर चुका है कि कोर्टिसोल लेवल को 27% तक घटा सकता है। दिन में 10 मिनट प्राणायाम करें। रोजाना 2-2 घंटे भयंकर कार्डियो करना भी शरीर में कोर्टिसोल बढ़ा सकता है। स्मार्ट वर्कआउट करें, खुद को थकाएं नहीं। और तरीका नंबर 5 है 16-8 का इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं होता, ये खाने का एक टाइम टेबल होता है। इसमें आप 16 घंटे का उपवास रखते हैं और 8 घंटे में अपना भोजन करते हैं। जैसे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खाना, शाम 6 बजे से अगली 10 बजे तक उपवास करना। इसके पीछे का आखिर साइंस क्या होता है? जब आप 12 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो आपके शरीर का ग्लाइकोजन स्टोर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब शरीर के पास काम चलाने के लिए बाहर से कोई फ्यूल नहीं होता। इस कंडीशन में शरीर का स्विच फ्लिप होता है और वो फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। यह आपके पेट में जमा पुरानी जिद्दी चर्बी को पिघलाकर उससे एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा 16 घंटे की फास्टिंग के दौरान शरीर में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी शरीर अपनी ही पुरानी खराब कोशिकाओं को साफ करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में 50% तक सुधार करता है। और तरीका नंबर 6 है 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। अगर आप सोचते हैं कि देर रात तक जागकर आप अपना काम खत्म कर रहे हैं, तो याद रखिए आप अपनी बेली फैट बर्निंग क्षमता का आधा हिस्सा रात में ही कमा रहे हैं। रात की नींद आपके 2 महत्वपूर्ण हंगर हार्मोन्स का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ देती है। पहले नंबर पर ग्रेलिन हार्मोन या भूख बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। जब आप कम सोते हैं तो ग्रेलिन का लेवल 20% तक बढ़ जाता है। दूसरा होता है लेप्टिन हार्मोन। यह आपके पेट भरने का सिग्नल देने वाला हार्मोन होता है। कम सोने पर लेप्टिन का लेवल 18% तक कम हो जाता है, जिसका नतीजा होता है जब आप रात को देर तक जागते हैं या 5 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग लगातार हाई कैलोरी, जंक फूड और शुगर की मांग करता है। कई अध्ययन बताते हैं कि जो लोग रात में 5 से 6 घंटे कम सोते हैं, उनके पेट की चर्बी तेजी से सोने वाले लोगों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बढ़ती है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन की ब्लू लाइट बंद कर दें। रात को अपने बेडरूम को पूरी तरह से अंधेरा और ठंडा रखें। सोने से 6 घंटे पहले कैफीन या फिर चाय का सेवन बंद कर दें। और तरीका नंबर 7 है स्पॉट रिडक्शन का भ्रम छोड़ें। सबसे पहले वैज्ञानिक सच्चाई सुन लीजिए। स्पॉट रिडक्शन इज ए मिथ, यानी आप केवल पेट की एक्सरसाइज करके सिर्फ पेट का फैट कम नहीं कर सकते। क्रंचेस आपके पेट के एब्स को मजबूत बनाएंगे, लेकिन जब उनके ऊपर से चर्बी की मोटी परत नहीं हटेगी तब तक एब्स बाहर नहीं आ सकते। जब आप 20 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या फिर भारी वजन उठाते हैं तो वर्कआउट खत्म होने के बाद आपका शरीर अगले 24 से 36 घंटे तक एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करता रहता है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करें। कार्डियो सीमित मात्रा में करें, केवल रनिंग पर डिपेंड ना रहें। दोस्तों, बेली फैट कोई रातों रात जमा नहीं होता, इसलिए 2 दिन में गायब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन 7 वैज्ञानिक तरीकों को एक साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, इंसुलिन स्पाइक रोकें, सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन और नीट का इस्तेमाल करें, कोर्टिसोल को शांत रखें, 16-8 की फास्टिंग ट्राई करें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, वेट ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, तो मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर दावा देता हूं कि आपका शरीर फैट स्टोरिंग मशीन से फैट बर्निंग फर्नेस बन जाएगा। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे आसान लगा और आप आज से कौन सा स्टेप शुरू करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह क्लिनिकल और साइंस बेस्ड जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।